निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। यानी अपरिमेय नहीं कहने का मतलब कि वह क्या करना चाहिए कि वह एक परिमेय संख्या होना चाहिए। तो देखते हैं, तो रूट 75 बटा रूट 48। तो रूट 75 को हम लोग लिख सकते हैं कि रूट 75 को 25 गुना रूट 3 बटा में 48 को लिख सकते हैं रूट 16 गुना रूट 3। रूट 3 से रूट 3 खत्म, और रूट 25 का मान 5 होता है और 16 का 4 होता है। तो इसका आ गया 4 5 बटा में 4, और 5 बटा 4 एक परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58 है कि रूट 3 और रूट 5 एक कैसी संख्या है। तो यह एक अपरिमेय संख्या है। यह कैसी संख्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसका पूरा पूरा मान नहीं निकाला जा सकता है वह अपरिमेय संख्या होता है। आगे है 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो हम लोग पहले वीडियो में देखे थे कि भिन्न का प्रसार जो होता है वह शांत किसका होता है, जिसका हर के रूप में 2 और 5 का गुणनखंड हो, या तो 2 का गुणनखंड हो या 5 का गुणनखंड हो। इसके अलावा और कोई दूसरा होता है जैसे 3 7 इस तरह का 11, तो उसका जो प्रसार होता है वह अशांत होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि 105 में हर के रूप में इसमें 3 का गुणनखंड है, 210 में 3 का गुणनखंड है, लेकिन यहाँ 88 में 11 और 8 का गुणनखंड है, यानी कि 2 का गुणनखंड है। लेकिन यहाँ देखते हैं कि 160 में इसमें हर में 2 का गुणनखंड है और इसमें और अदर का गुणनखंड नहीं है और 5 का गुणनखंड है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। 60 नंबर क्वेश्चन है कि 2.131133, यानी कि इसका मतलब है कि बार बार यह दोहराते जाएगा, रेकरिंग है। इस तरह के जो होते हैं वह अपरिमेय संख्या होते हैं। कैसे संख्या होते हैं? यानी कि अपरिमेय संख्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है रूट 3 बटा में रूट 12। तो रूट 3 बटा में रूट 12 कैसी संख्या है? तो हम लोग चेक करते हैं। रूट 3 बटा में रूट 12 हम इसको लिख सकते हैं कि रूट 3 बटा में रूट 4 गुने रूट 3। रूट 3 से रूट 3 खत्म, और 1 बटा में रूट 4 का मान 2। ये कैसी संख्या हो गया? यह एक परिमेय संख्या हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो गया ऑप्शन नंबर ए 61 का ऑप्शन नंबर 62 है कि 3 माइनस रूट 3, यानी कि 3 में से माइनस रूट 3 को घटाएंगे तो यह एक कैसी संख्या होगा? यानी कि यह एक अपरिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि 11.23564, इसमें 5 6 4 पर क्या है? रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब होता है कि वही अंक बार बार दोहराना, और जो बार बार दोहराता है वह एक अपरिमेय संख्या, यह एक अपरिमेय संख्या है। 64 नंबर है 5.2333, यानी कि यह 3 3 बार बार रिपीट करते हुए जा रहा है। तो बार बार रिपीट करते हुए जा रहा है तो यह भी एक अपरिमेय संख्या होता है। यह कैसी संख्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। 1 बटा में रूट 7, क्वेश्चन नंबर 65 है 1 बटा रूट 7। 1 बटा रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि रूट 7 का पूरा पूरा मान नहीं निकाला जा सकता है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है? तो हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में जो होता है वह यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में ए बराबर होता है कि बी क्यू प्लस में आर होता है, जिसमें जहां दिया हुआ रहता है कि 0 जो होना चाहिए या तो आर से छोटा होना चाहिए या फिर आर के बराबर होना चाहिए, और बी जो होना चाहिए वह किससे? आर से बड़ा होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 66 का ऑप्शन सी हो गया। 67 है 2√2 कैसी संख्या है? तो 2√2 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √2 का पूरा पूरा मान नहीं निकाला जा सकता है और इसमें परिवर्तन होते रहता है, इसीलिए वह एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68 एक कैसी संख्या है? 68 में 5.2372 है। यह एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि 5
0.2372, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 2 3 4 1 पर 4 को 0 बैठेगा और यह एक P/Q के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। अतः हम कहते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या विजातीय है। यानी कि विजातीय कहने का मतलब हो गया कि सबसे भिन्न हो। जैसे ऑप्शन ए है 2/3, ऑप्शन बी है √25/49, ऑप्शन नंबर सी है √11, ऑप्शन डी 7/3। तो हम देखते हैं कि √25 का मान होता है 5 और √49 का 7, ये 5/7 हो गया। लेकिन रूट जो है 11 का मान पूरा नहीं निकाला जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कि √11 एक विजातीय है और बाकी सब परिमेय संख्या है और √11 जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय है। परिमेय पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो 22/7 है, 22/7 वह एक परिमेय संख्या है। यहाँ है बी जो है ऑप्शन नंबर बी √7 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन सी ऑप्शन है इसको हम रूट निकाल सकते हैं। √16 = 4 होता है और √25 = 5 होता है, 4/5। तो यह एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 71 कि निम्नलिखित में से कौन अलग है। यानी कि अलग कहने का मतलब होता है कि देखते हैं कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। इसमें देखने पर ऑप्शन 3/5 यह एक परिमेय संख्या है और यहाँ 16 में √4, यानी कि इसको जब हल करेंगे तो 4 से 16 कट जाएगा, कितना बार में, 4 बार में, यानी कि 4 चौके 16, 4 बार में। और √4 का मान जो होता है वह 2 के बराबर होता है, इसलिए 2 हो गया क्या, एक परिमेय संख्या हो गया। ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी है √2 और √2 का पूरा नहीं निकाला जा सकता है, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या है जो दोनों से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि संख्या 0.32 पर रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब कि दो बार दोहराना को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ PQ पूर्णांक है और Q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो हम लोग लिखते हैं तो 0.32 के ऊपर रेकरिंग है। तो हम लोग इसमें पढ़े हैं कि जब इसमें हम पॉइंट को हटाते हैं और रेकरिंग को, तो पॉइंट को हटाने के लिए 0 और साथ में रेकरिंग को हटाने के लिए 9 देते हैं, तो 32/90। क्यों कि ये रेकरिंग के लिए 9 और ये पॉइंट को हटाने के लिए रेकरिंग नहीं था, इसको हटाने के लिए 0 का प्रयोग किए। और इसको जब हम काटते हैं तो देखते हैं कि 32, 16 दूना के 32 और 45 दूना के 90, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा सॉरी 72 नंबर क्वेश्चन फिर से देखते हैं कि इसको जब हम हटाते हैं 0.32 के ऊपर क्या है, रेकरिंग है। जब हम इसको हल करते हैं तो लिखते हैं 3 बटा में जो इस पर रेकरिंग नहीं है इसके लिए 0 का प्रयोग किया था और जिस पर रेकरिंग है उसके लिए 9 का प्रयोग किया था। लेकिन जिस पर रेकरिंग नहीं होता है उसको टोटल में से घटा दिया जाता है। तो जब घटा देते हैं तो यानी कि 32 में से 3 गया 29/90, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा वही क्या होगा, सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, तो ये गलत है। क्योंकि अगर मान लिया जाए कि हम √3 माइनस √3 गुना √3 करते हैं तो 3 तरीके 9 माइनस में 9 और √9 का मान जो होता है वह 3 के बराबर होगा। यह एक परिमेय संख्या हो गया, यानी कि ऑप्शन ए गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो बिल्कुल अपरिमेय होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि √3 गुने एक ये अपरिमेय संख्या होगा और 2 इसका हल करेंगे तो 2
3 होगा। यह भी एक क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है कि यदि n एक प्रकृत संख्या है तब रूट n है। n एक प्रकृत संख्या है तो प्रकृत संख्या देखते हैं, तो प्रकृत संख्या हम कहते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ देखना है कि अगर हम 2 रखते हैं तो 2 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। लेकिन अगर रूट 4 रखते हैं तो यह क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। तो हम कह सकते हैं कि प्रकृत संख्या जो रूट n का जो मान है वह परिमेय भी हो सकता है और कभी अपरिमेय भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया सही, क्योंकि वह हमेशा प्रकृत संख्या है। तो यह हमेशा प्रकृत संख्या बिल्कुल है, लेकिन यह हमेशा अपरिमेय संख्या होगा नहीं, और हमेशा प्रकृत संख्या भी नहीं होगा। हमेशा एक परिमेय संख्या होगा नहीं, हमेशा नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 76 है कि यदि प्रथम 1 3 9 8 6 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा, यानी कि n हमेशा किससे भाज्य होगा, तो हमेशा ये अभाज्य कह रहा है तो हमेशा न 6 से भाग होगा, न 4 से भाग होगा, न 8 से भाग होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई से नहीं हो सकता है। 77 देखते हैं कि x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से है। x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से एक विषम पूर्णांक होगा। क्योंकि विषम पूर्णांक क्यों होगा कि इससे हम विषम पूर्णांक होता है जब x का पावर n विषम होता है, x प्लस 1 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, तो वह वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। किसे प्रदर्शित करता है, वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, तो वह एक वास्तविक संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 69 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है, यानी क्या बताते कि जिसका गुणनखंड 2 और 5 के अलावा आ जाए तो वह हर के रूप में, तो वह प्रसार जो होता है अशांत होता है। तो हम इसमें चेक करते हैं, इसमें तो 5 है, 2 है, 7 है, और इसको देखते हैं 11 से अब विभाजित नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसमें देखते हैं कि इसमें 5 है, 2 है और 7 है, तो इसमें विभाजित करते हैं तो इसमें 3 बच जाएगा और 91। जैसे देखते हैं, जैसे में कि हम लिखते हैं ऑप्शन ए से कि 11 बटा में 7 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, यह क्या हो गया, यह एक अशांत हो गया, तो यह गलत हो गया। बी नंबर जो है वह 91 बटा में हम लिख सकते हैं 21 गुने 100, 21 से 13 सते 91 और 17 21 3, तो हर के रूप में 3 हो गया, तो यह भी अशांत हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है वह 343 बटा में है 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 3, तो हम जानते हैं कि 7 के पावर 3 वह 343 के बराबर होता है, 30 ही कट गया, और यह देखे जो हर के रूप में हो गया 2 और 5 का गुणनफल है, तो यह एक शांत दशमलव हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वह एक शांत दशमलव है। 80 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 7 16 20 और 24 से भाज्य हो, यानी कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या हम लोग निकालते हैं, तो सबसे पहले 16 20 24 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे कितना, तो 16
इसका एलसीएम होगा 4 गुने 4 गुने 5 गुने 3, यानी कि 16 25 80 80 240। 240 जो है इसका एलसीएम होगा, लेकिन हमको पूर्ण वर्ग निकालना है। तो पूर्ण वर्ग निकालने के लिए हम देखते हैं कि इसमें से कौन जो होगा 240 से विभाजित होगा। तो देखते हैं, बारी बारी से चेक करके देखते हैं तो कौन वह पूर्ण वर्ग है। 240 पूर्ण वर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, 1600 पूर्ण वर्ग है, लेकिन 240 से भाग दे करके देखते हैं तो 1 0 से 1 0, 2 से काटते हैं यानी कि तो 4 से 6 चौके 24 और 4 चौके 16, 3 2 से 3 बार में या 20 बार में, यह पूरी तरह से विभाजित नहीं हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी गलत। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी 2400 बटा में 240, 240 से 240 10, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वह सही आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का जोड़ 60 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। 81 नंबर के सबसे पहले मानते हैं कि माना कि जो वह HCF होगा, HCF बराबर x। जब HCF x होगा तो LCM कितना हो जाएगा, LCM जो हो जाएगा वह LCM बराबर हो जाएगा 14x। अब प्रश्न से कहा था कि दोनों का योग यानी कि x प्लस 14x बराबर दिया हुआ है 600, तो यानी कि 14 1 15x बराबर 600। जब इसलिए x बराबर हो जाएगा 600 बटा में 15, भाग देंगे तो 15 चौके 60 है, यानी कि 40 बराबर में, यानी कि HCF जो हो गया वह 40 हो गया। HCF कितना हो गया, HCF बराबर में 40। तो LCM कितना हो जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा यानी कि 40 गुने 14 हो गया। LCM बराबर 40 गुने 14। तो हमको निकालने के लिए बोल रहा है क्या, निकालने के लिए कह रहा है कि हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुने होता है HCF होता है। क्या होता है, LCM गुने HCF होता है। तो पहली संख्या जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या क्या दिया हुआ है कि एक संख्या जो है वह 280 है। एक संख्या 280 है तो पहली संख्या हम 280 रखते हैं, तो 280, दूसरी संख्या मालूम नहीं है, बराबर LCM कितना है, LCM है 14 गुना 40, HCF है 40 है। डिवाइड करते हैं, 14 दूनी के 28 20 बार में, और 20 से भाग कट गया 2 बार में, यानी कि जो दूसरी संख्या हो गया वह दूसरी संख्या 40 गुना के 80 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। जिसका सॉल्यूशन होगा 81 से लेकर के आगे तक।